नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा सप्तम की संस्कृत ट्यूशन पुस्तक से नवमा पाठ 9 सुभाषितानी का अभ्यास कार्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। इससे पहले की वीडियो में आपको इस पाठ का वाचन, इसका अर्थ और शब्दार्थ बता दिए गए हैं। आपने अवश्य ही उससे लाभ उठाया होगा। तो प्रारंभ करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायां च लिखत। उच्चारण करो और पुस्तिका में यानी अपनी कॉपी में लिखो। क्षणशः कणशश्चैव सर्वदेवमयः पूजयेत ब्रूयात मानोन्नतिम। देखिए यहाँ पर मान धन उन्नतिम ऐसे बनेगा। ये आपकी गुण संधि का उदाहरण है। पापम अपा करोति सत्संगति ही। प्रश्न नंबर 2 है एक पदेन उत्तरत। यहाँ पर आपको केवल एक शब्द में उत्तर देना है, इसीलिए मैंने यहाँ पर इन प्रश्नों के सामने इनके उत्तर लिख दिए हैं। क्षण त्यागे किम न भवति। क्षण त्याग देने पर क्या नहीं होता है? विद्या। अर्थात क्षण त्याग देते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थ भी जानते चलेंगे जिससे कि आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी रहे। द्वितीय किम न अर्जितम। दूसरे जीवन की दूसरी अवस्था में क्या अर्जित नहीं किया? धनम, धन। सर्वतीर्थमयी कास्ति। सब तीर्थों के बराबर कौन है? माता। सर्व जंतवः केन तुष्यन्ति। सभी जंतु यानी जीव जंतु जो हैं, प्राणी हैं, वो किससे संतुष्ट हो जाते हैं? प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य बोलने से। कीदृशम प्रियम न ब्रूयात। कैसा प्रिय नहीं बोलना चाहिए? अनृतम। प्रश्न नंबर 3 है वाक्यानि पूर्ति कुरुत। वाक्यों की पूर्ति करो। कर्ण त्यागे कुतः। यहाँ पे लिखेंगे धनम, यानी कर्ण त्याग देने पर धन कहाँ? तृतीय नार्जितम, क्षम्यतां, तृतीय नार्जितः पुण्यम। यहाँ पे लिखेंगे पुण्यम। अगला है सर्वदेवमयः पिता अस्ति। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे। यहाँ पे लिखेंगे जंतवः तुष्यन्ति। ये देखिए यहाँ पे स्थान कम था, इसीलिए मैंने इनका आंसर यहाँ लिख दिया है। तो आप ये जो आंसर हैं यहाँ पे रिक्त स्थान में ही भरेंगे। प्रश्न नंबर 4 है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। संस्कृत भाषा में अनुवाद करें। पहला है माता पिता की पूजा करनी चाहिए, तो आंसर है मातरम पितरम पूजिएत। दूसरा है समय का पालन करो। क्या करना है आपको? समय का पालन करो। तो हमें भी समय का हमेशा पालन करना चाहिए। तो समय के लिए क्या आएगा यहाँ पे? कालस्य। और पालन का पालनम, करो के लिए कुरुत। कालस्य पालनम कुरुत। बोलने में कैसी दरिद्रता। बोलने में देखिए यहाँ पे लिखेंगे वचने। कैसे के लिए? कीदृशी। दरिद्रता का दरिद्रता ही आएगा और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। प्रिय तथा सत्य बोलना चाहिए। प्रियम सत्यम और तथा के लिए च ब्रूयात। प्रियम सत्यम च ब्रूयात। अगला है प्रिय वाक्य प्रदानेन केन करने से सभी जंतु तुष्ट हो जाते हैं, यानी संतुष्ट हो जाते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। प्रश्न नंबर 5 उपयुक्त कथनानां समक्षम आम अनुयुक्त कथनानां समक्षम नाइति लिखत। यानी जो सही कथन है उसके सामने आपको आम लिखना है। आम का मतलब है हाँ। और अनुपयुक्त यानी जो गलत कथन है उसके सामने आपको ना लिखना है, अर्थात न, नहीं। कर्ण त्यागे धनम न भवति। कर्ण त्याग देने पर धन नहीं होता। हाँ ठीक बात है। यदि हम थोड़ा थोड़ा धन भी खर्च करते रहेंगे और उसे जोड़ेंगे नहीं तो क्या होगा? एक दिन धन समाप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बात कर्ण त्यागे धनम न होती। हाँ ये बात सही है, तो यहाँ पे आम लिखेंगे। विद्यार्थी जीवने विद्या नार्जनीय। विद्यार्थी जीवन में विद्या अर्जित नहीं करनी चाहिए, ये बात गलत है। जब आप विद्यार्थी हैं तो उस समय आपको विद्या अवश्य ही अर्जित करनी चाहिए। तो यहाँ पे ना लिखेंगे। आप इसके बॉक्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स थोड़ा छोटा था तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है, स्पष्ट आपको दिखाई दी। मातरम पितरम च सर्वयत्नेन पूजे। माता और पिता की सब प्रकार से
पूजा करनी चाहिए अर्थात सम्मान करना चाहिए। हाँ, ये बात सही है, तो आम लिखेंगे। प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे जंतवः न तुष्यन्ति, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सभी जंतु संतुष्ट नहीं होते हैं। अभी आपने ऊपर पढ़ा सभी जंतु संतुष्ट हो जाते हैं, तो ये बात गलत है, तो ना लिखेंगे। सत्संगति किमपि पुंसाम न करोति, सत्संगति पुंसा मतलब मनुष्यों का, किमपि कुछ भी, ना करोति नहीं करती है, तो संगति तो मनुष्यों का बहुत कुछ कल्याण करती है, तो ये बात गलत है, तो यहाँ पर ना लिखेंगे। आपको इनका अर्थ करना आना चाहिए, इसके लिए आपको पाठ का अभ्यास करना चाहिए जहाँ पर आपको अर्थ पढ़ाया गया है जिस वीडियो में, तो इससे आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने में आसानी होगी। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 6। अधोलिखित क्रियापदानाम लकारम पुरुषम वचनम च लिखत। नीचे लिखे हुए क्रियापदों का लकार, पुरुष और वचन लिखो। क्रियापद दे रखा है यहाँ पे, देखिए लकार दे रखा है, पुरुष देखा है और वचनम। चिंतियेत, ठीक है, तो ये देखिए चिंतियेत, इसमें विधिलिंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है, तो एक वचन हम लिखेंगे। अगला है करिष्यति, जैसे आप बनाते पठिष्यति, तो यहाँ पे बनेगा आपका लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। ब्रूयात, इसका भी बनेगा आपका विधिलिंग लकार, प्रथम पुरुष एक वचनम। सिंचंती, जैसे आप बनता है पठंती, तो ये लट लकार में बनता है पठंती, तो लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचनम, ये बहुवचन में बनता है। ये जो आपका ब्रूयात और ये जो चिंतियत वाली जो धातुएं हैं, ये पठ धातु से कम मिलती हैं, इसीलिए यहाँ का आपको नहीं बताया है। ये दोनों आपकी जो करिष्यति और सिंचंती हैं, ये पठ धातु की तरह आपका इनके रूप चलते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको बता दिया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 7। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार करके प्रश्न निर्माण करो। पहला आपको उदाहरण के लिए दिया गया है यहाँ पर, परिश्रमेण सफलता मिलती, परिश्रम से सफलता मिलती है। अब प्रश्न क्या बनाएंगे, केन सफलता मिलती, किससे सफलता मिलती है, तो इसका आंसर क्या है, ये है, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जैसे यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क लगा है। मधुर वचनेन जनाः प्रसन्ना भवन्ति, मधुर वचन बोलने से लोग प्रसन्न होते हैं, तो यहाँ जनाः पे अंडरलाइन है, तो बहुत सारे लोग हैं, तो कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने पूरा ही आपके लिए वाक्य लिख दिया है, जबकि इसी के स्थान पर आपको केवल परिवर्तन करना है। तो देखिए मधुर वचनेन यहीं से ले लेंगे, जनाः की जगह लिखेंगे कहा, और प्रसन्नः, देखिए यहाँ पर प्रसन्ना भी लिखा हुआ है, भवंती भवंती, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, यानी कि मधुर वचन बोलने से कौन प्रसन्न होते हैं, ये इसका आंसर बनेगा। व्यायामेन शरीरम स्वस्थम भवंती, व्यायाम से शरीर स्वस्थ होता है। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, केन, तृतीय विभक्ति, देखिए यहाँ पे भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, यहाँ पर भी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो तृतीय विभक्ति में किम के रूप बनते हैं, केन, देखिए यहाँ पर भी इसलिए केन का प्रयोग किया गया है। केन शरीरम स्वस्थम भवति, तो देखिए केवल व्यायामेन की स्थान पे केन का प्रयोग किया गया है, बाकी आपका पूरा सेंटेंस यहाँ से एज इट इज लिया गया है, शरीरम स्वस्थम भवति। क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मातुः आज्ञाम पालयेत, माता की आज्ञा पालन करनी चाहिए, तो देखिए यहाँ पे मातु का मातु ही ले लिया गया है, और यहाँ पे अंडरलाइन है आज्ञाम, आज्ञाम की जगह लिखेंगे काम, यानी किसकी पालन करना चाहिए, माता की क्या पालन करना चाहिए, माता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। वृक्षै प्राणवायु प्राप्यते, वृक्षों के द्वारा प्राणवायु प्राप्त होती है, अर्थात ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो क्या लिखेंगे, कई, तृतीय विभक्ति का बहुवचन प्रयोग करेंगे, क्योंकि बहुत सारे वृक्षों से हमें प्राणवायु ऑक्सीजन प्राप्त होती है, तो कई, वृक्षे की जगह क्या लिखेंगे, कई, और पूरा लिखेंगे यहाँ से प्राणवायु प्राप्यते, और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाएंगे। अगला है आपका शिक्षण संकेत, इसमें आपको देखिए सुभाषित श्लोका नाम सामूहिक गानम कार्यत, सुभाषित के श्लोकों का सामूहिक गान कराएं, तो यहाँ पर आपको हमने एक वीडियो दी है, इसमें उसमें श्लोकों का आपको वाचन कराया गया है, वहाँ से इसका अभ्यास करेंगे आप। प्रश्न नंबर 2 है, श्लोका नाम हिंदी भाषायाम अर्थम लेखें, श्लोकों का हिंदी भाषा में अर्थ लिखें, तो इस पाठ के जो आपका अर्थ है, तो उसका अर्थ भी हमने वीडियो के माध्यम से दे दिया है आपको, वहाँ से आप इन श्लोकों का अर्थ लिखेंगे। अब अगला है एतदपि जानीत, इनको भी जानें, क्या जानना है आपको, देखिए यहाँ पे कुछ पशु और पक्षियों के नाम संस्कृत में दिए हुए हैं, इनको हम आपको पढ़ देते हैं। दरदुराहा कहते हैं, किसे कहते हैं, मेंढक, मार्जारी बिल्ली, बलाकहा बगुला,
षटपदाः भौरा, देखिए भौरे के 6 पैर होते हैं इसलिए उसे षटपद कहते हैं। लूता मकड़ी, कुक्कुटः मुर्गा, चातकः पपीहा, घोटकः या अश्व, घोड़े को देखिए घोटक और अश्व दोनों ही कहते हैं, इसके अन्य नाम हैं। यहाँ पर आप घोटका और अश्व का अर्थ जानिए, घोड़ा। चटका गौरैया। अगला है वृकः भेड़िया, वृषभः बैल, धेनुः गाय, गजः हाथी, मेषः भेड़, भल्लूकः भालू, वानरः वानर, कपोतः कबूतर, श्रृगालः सियार। तो ये पशु और पक्षियों के नाम हैं संस्कृत और हिंदी में, आपको अवश्य ही इनकी जानकारी रखनी चाहिए। अब है देखिए सूक्ति। अति स्नेहा पापशंकी, तो अर्थ मैंने लिख दिया है, देखिए सूक्ति का अर्थ अति मतलब अत्यधिक, स्नेह मतलब स्नेह प्रेम से, पापशंकी पाप की आशंका होती है। किसकी आशंका होती है? पाप की। कैसे आशंका होती है पाप की? देखिए पाप की, यहाँ पे की मात्रा लगा देते हैं। तो अत्यधिक स्नेह से क्या आशंका होती है? पाप की आशंका होती है। ये अर्थ मैंने यहाँ पे लिख दिया है, इसको आप थोड़ा सा यहाँ पे समझ लीजिए कि पाप की आशंका कैसे होती है। कि यदि जैसे आप कहीं गए हैं और आप समय से, जो समय बताकर घर पर गए हैं उस समय पर नहीं पहुँचते हैं, तो मन में आपके जो प्रिय व्यक्ति हैं उनके मन में गलत गलत भाव आने लगते हैं कि कहीं कुछ आपके साथ में कोई कुछ गलत तो नहीं हो गया है, जिसके कारण आप घर नहीं पहुँचे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो वो आपसे, जो आपके प्रिय व्यक्ति हैं वो आपसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं, इसीलिए उनके मन में ये इस तरह के गलत विचार आने लगते हैं। तो अत्यधिक स्नेह हम जिससे करते हैं उसके लिए हमारे मन में गलत गलत विचार आने लगते हैं। तो इस सूक्ति का अर्थ क्या हुआ? अत्यधिक स्नेह से पाप की आशंका होती है। आज के लिए इतना ही बच्चों, अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।